पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मद। ये पाकिस्तान की तामीर ला इलाहा इल्लल्लाह पे हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रही है। इसमें ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन, एक बच्चे को हमने जब देखा कि वो बड़े शौक से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाता फिर रहा था, और फिर उसने उसके बीच में उसने एक नारा लगाया, हिंदुस्तान का मतलब क्या। हम जरा चौंके यहाँ पे, तो कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदुस्तान का मतलब क्या, फिर खुद ही कहता है भाड़ में जाए हमको क्या। अल्लाह ताला ने जो नाम रखे होते हैं किसी कौम के, वो उसका नसीब भी होता है। एक हैरत अंगेज बात आपको बताए, हमारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है, इस्लाम, और हम दुनिया में अमन फैलाने वाले हैं। जब जो कोई भी हमारी हुक्मरानी में आता है वो अमन में आ जाता है। लफ्ज हिंदू, हम यहाँ पे बहसियत एक मजबूरी हिंदू कौम को कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हिंदू कौम कोई कौम नहीं है। उन्हीं के अपने अंदर ऐसी ऐसी कौम है जिनको हिंदू भी हाथ नहीं लगाते। ब्राह्मण जात के जो शुद्ध को, दलित को, उनकी जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको वो हिंदू तस्लीम ही नहीं करते। हम जनरली, हम मुसलमान उनको हिंदू कहते हैं। विद इन हिंदूज दे नॉट इवन कंसिडर्ड हिंदूज, बिकॉज जो हाई क्लास ब्राह्मण हिंदू है वो हाथ में नहीं लगाता। So when we talk of the word Hindu, we are talking about the Zionists, ब्राह्मण क्लास के जो 10 या 15% है वहां पर, जो पूरे हिंदुस्तान को प्रैक्टिकली अपनी कौमों को गुलाम बना के रखती है। The word Hindu in Persian actually means slave, गुलाम। और ये जो पहाड़ है हमारे शुमाल में, जिसका नाम हिंदू कुश है, तो जैसे जरासीम कुश होते हैं ना दवा, Hindu Kush actually means the mountains which destroys the Hindus, which kills Hindus. And from there the armies will rise, inshallah, which will once again capture India and make them what their name is, Hindu, slaves. हिंदुस्तान के जो दलित हैं, जो शूद्र हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वहां क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनको हम सीने से लगाते हैं। वो महरूम इंसानियत है कि जो मुसलमानों की पनाह में अमन से रहेंगे। जो जुल्म पूरे खत्ते में, जिस तरह इस्राइली ज़ायनिस्ट हैं थोड़े से, जिन्होंने पूरे खत्ते में दुनिया में फसाद बर्पा किया है। बहुत अच्छे यहूदी इस दुनिया में बसते हैं जो ज़ायनिस्ट नहीं है। इसी तरह बहुत अच्छे हिंदू भी बसते हैं इस दुनिया में कि जो ज़ायनिस्ट नहीं है। दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। तो जब हम बात करते हैं इस बात की कि हमारा इंडिया से तसादुम होगा, तो हम इंडिया की तमाम वो महकूम कौमें, जो गुलाम हैं, जो शुद्ध हैं, जो दलित हैं, जिनको वो हाथ नहीं लगाते, जिनको अपना ब्राह्मण हाथ नहीं लगाता, हम उन्हें गारंटी देते हैं कि अपने साथ बिठा के, अपने सीने से लगा के, उन्हीं के बर्तन में हम खाएंगे भी इंशाअल्लाह। जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं, और ये सुहेल शमीम साहब हैं, इनका पहला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या पूछें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक बिजनेसमैन कम्युनिटी से है, और आपके बारे में डिसइंफॉर्मेशन बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है इंटरनेट के थ्रू कि आप 20 साल कबल एक मनून, कोई यूसुफ मनून नामी है, उससे आपका ताल्लुक था, और आप आपके बारे में उसको खलीफा या आपका मतलब आपसे ताल्लुक बताया जाता है, और आपके बारे में कुछ मालूमात जो है वो खत्म नबूवत की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। या प्लीज। थैंक यू। अल्लाह ताला के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हम तकरीबन 2 साल से इस मिशन को लेकर चल रहे हैं।
कहीं छुपे हुए नहीं हैं, अपनी कौम के बीच में पूरे पाकिस्तान में दौरे कर रहे हैं, आला तरीन उलमा, दानिशवर, फुकरा और औलिया के साथ हमारी निस्बत और ताल्लुक है। और ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए, ये अल्लाह का पाकिस्तान जिसका मिशन हम ये लेकर चले हैं। और जो हमारी जिम्मेदारी, हमारी पूरी जिंदगी गुजरी है इस बात में कि अल्लाह के रसूल की इज्जत और आबरू पे अपने जान माल इज्जत और आबरू कुर्बान करें। 22 साल का नौजवान बच्चा था जब अफगानिस्तान में दाखिल हुआ सोवियत फौजों के खिलाफ लड़ने के लिए। जो हमें जानते हैं, मेरा पूरा बचपन मेरे शहर में गुजरा है, कराची में मेरी पैदाइश, मेरा कैंट पब्लिक स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, आदम जी कॉलेज से इंटरमीडिएट है, एनआईटी से ग्रेजुएशन है। दिस इज माय सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पीपल, हमारी पूरी जिंदगी जो हमें जानते हैं वो जानते हैं कि उसका सिर्फ एक मकसद है, इश्क रसूल, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैसे मुमकिन है कि 200-250 प्रोग्राम हम कर चुके हैं? ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स आशिक रसूल भी हो और गुस्ताख रसूल? सबसे बढ़कर बात यह कि जब भी कोई ऐसी तहरीक शुरू होती है जिसका काम उम्मत को अहया करना है, चाहे वो अल्लामा इकबाल शुरू करें या कायद आज़म शुरू करें। कायद आज़म को भी काफिर आज़म कहा गया, उस वक्त बड़े बड़े उलमा फतवा देने वालों ने। अल्लामा इकबाल को भी काफिर कहा गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शिकवा लिख दी थी। ये बदनसीबी है इस मिल्लत की, जिसको इकबाल कहते हैं। इकबाल के अल्फाज में अगर जवाब दें कि दीन कुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल और करम है। इश्क रसूल खत्म नबूवत हमारे ईमान और जुज़ का हिस्सा है। इश्क रसूल को नाफिज करना, खत्म नबूवत को मुस्तहकम करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। नाउज़ुबिल्लाह, ना तो हम कादियानी है, ना हम किसी और ऐसे नबी को तस्लीम करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, ना हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मलून या लानती हो जिससे हमारा कोई ताल्लुक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा जीना हमारा मरना अब्रू रसूल पे है, इंशाअल्लाह उसी पर हैं, उसी पे मरेंगे इंशाअल्लाह। और अगले दौर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये खुबैब साहब हैं और देखते हैं कि ये क्या कुछ बता रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि हमारी एज ए नेशन हमें बहुत खुशी से बताया जाता है कि हमारी डेमोक्रेसी रिस्टोर कर दी गई है। हमें बहुत मतलब हमारे अंदर बहुत खुशी है कि ये डेमोक्रेसी रिस्टोर कर दिया गया है। अगर ये डेमोक्रेसी वाकई हमारे मसलों का हल होती तो इंडिया में भी हमें टू नेशन थ्योरी की क्या जरूरत पड़ती? बेटा देखो, पहली बात तो ये बताएं कि बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी डिसइंफॉर्मेशन हमारी मुसलमान मिल्लत और कौम और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए फैलाई जाती है हमारे नौजवानों के जहनों में कि जी जमहूरियत बहुत अच्छी चीज है, डिक्टेटरशिप बहुत बुरी चीज है, और पूरी मिल्लत और पूरी कौम को इसी खुराफात में उलझा देते हैं। अगर हकीकत में एक बात नोट करो कि चाहे डेमोक्रेसी हो सो कॉल्ड या डिक्टेटरशिप हो सो कॉल्ड, उसके नीचे जो निजाम कायम है, चाहे सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम का निजाम हो, चाहे जुडिशरी का निजाम हो, चाहे अंग्रेजों की बनाई हुई अदालतें हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हो, ये सेम रहते हैं, इनको नहीं तब्दील करता कोई। जो असल निजाम तब्दील करने की बात है, वो निजाम तब्दील करना सिर्फ ये नहीं है कि हुक्मरान की जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो। जो असल बात जिस पर ये आने ही नहीं देते कभी कि इस मुल्क में सूद और रिबा का निजाम जिससे अल्लाह उसके रसूल की जंग है, वो निजाम किस तरह तब्दील किया जाएगा? अल्लाह उसके रसूल की जंग डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी से नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की जंग है सूद हरफ में अल्लाह और रसूल, सूद और रिबा के निजाम पे, जिसको बैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न पेपर करेंसी, वर्ल्ड बैंक, IMF ये इसको सपोर्ट करते हैं। लिहाजा इस सियासी बहस में फंसाकर आपको असल नुक्ते से हटा देते हैं जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया पर निजाम कायम किए हुए हैं। अल्लाह इज नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इसको इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि सियासी निजाम हम जमहूरी रखते हैं या डेमोक्रेसी रखते हैं। इकबाल ने दोनों बता दिए कि जमहूरियत रखते हो तो स्पिरिचुअल रूहानी जमहूरियत रखो, ऐसे रखो कि जिसके अंदर अगर तुम इंतखाब भी करके उन लोगों को अपने ऊपर अपॉइंट करते हो तो अल्लाह के वली होने चाहिए, और अगर तुम डिक्टेटरशिप लाते हो तो बिनोमिनेट डिक्टेटरशिप हो, ऐसा तुम्हारे पास डिक्टेटर हुक्मरान हो कि जो मोहब्बत तुमसे इस तरह करे जैसे बाप अपने औलाद से मोहब्बत करता है लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करे। अगर आप मुसलमान मिल्लत की पूरी तारीख उठा के देखें, हमारे जितने हीरो हैं, खुलफाए राशिदीन से लेकर तारिक बिन ज़ियाद, टीपू सुल्तान, खालिद बिन वलीद, नूरुद्दीन जंगी, इमाम शामिल, सलाहुद्दीन अय्यूबी, यू नेम एनी ग्रेट मुस्लिम वॉरियर, आज की डेफिनेशन में उसको डिक्टेटर कहते हैं। This is the unfortunate aspect of this modern dictatorship. उन्होंने डिक्टेटरशिप को गाली बना के रख दिया। हमारे नजदीक ना इस्लाम में डिक्टेटरशिप है, ना हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ अगर जमहूरियत है, कंसेंसस है, पब्लिक की राय से कोई फैसला होना है तो रूहानी जमहूरियत होगी जैसे खिलाफत राशिदा में सबकी मर्जी, और अगर डिक्टेटरशिप होगी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी होगी जो बेनोमिनेंट है। ऐसी डिक्टेटरशिप कि बैतुल मक़दस शरीफ को फतह करते हैं और बड़े बड़े ईसाइयों को, पूरी ईसाई उससे 70-90 साल पहले जब ईसाई कब्जा करते हैं बैतुल मक़दस शरीफ पे तो मुसलमान बच्चों को दीवारों से मार के सर खोल देते हैं। 25,000 मुसलमान एक हफ्ते में शहीद किए जाता है बैतुल मक़दस के अंदर। मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक आ जाता है।
और जब सलाउद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस शरीफ